हेलो एवरीवन। आज हम हार्मोनिक मीन और वेटेड अर्थमेटिकल मीन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। I have question regarding to harmonic mean. An aeroplane cover the four sides of field at speed 2000, 3000 and 4000 kilometer per hour. Respectively, what is the average speed of plane its flight around the field? So हमने उसकी average speed को calculate करना है। तो हम इसमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिकल मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम। सो n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 एंड 4 साइड है तो आपके पास प्लस 1 अपॉन x4 आएगा अगर 4 साइड है। और 4 साइड है आपके पास तीन ही साइड का दिया हुआ है 2000, 3000, 4000। तो आपकी पहली साइड कितनी आएगी 1000 किलोमीटर के हिसाब से आएगी। आप क्वेश्चंस लेंगे n कितने हैं 4 अपॉन 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 2000 क्योंकि 4 साइड है प्लस 1 अपॉन 3000 प्लस 1 अपॉन 4000। क्लियर है। तो इसका हम जो है वो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 4 अपॉन इस 1000, 2000, 3000 एंड 4000 का एलसीएम जो है आपके पास 12000 आएगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 3 आ गया। और एलसीएम आपको पता ही होगा, ये +1 +2 में हम स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12000 से डिवाइडेड बाय 25 क्योंकि इनका टोटल 12, 6, 4, 3 का टोटल 25 हो जाएगा। तो ये आपका 1920 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है। यहाँ पे आपके पास 4 साइड्स है जबकि आपके पास 3 ही साइड्स का अमाउंट दिया है। तो आपने जो पहली साइड्स है ऑटोमेटिकली आपके पास 1000 आपने एस्टिमेट लेना है। नेक्स्ट वन है ए साइक्लिस्ट कवर फर्स्ट 3 kilometer at the average speed of 8 kilometer, another 2 kilometer at the speed of 3 kilometer, and the last 2 kilometer at the speed of 2 kilometer. तो इसमें हम क्या करेंगे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, हमने इसमें फाइंड करना है। सो इन केस ऑफ वेटेड हार्मोनिक मीन इज यूज्ड डिस्टेंस कवर वेट। अगर आपने डिस्टेंस को कवर करना है तो उसके लिए आप वेटेड हार्मोनिक मीन का यूज कर सकते हैं। एक्स में आप क्या लेंगे स्पीड एंड डब्ल्यू में लेंगे डिस्टेंस कितना आप कवर कर रहे हो एंड इसको हम करेंगे डब्ल्यू अपॉन एक्स क्योंकि आपके पास वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है सिग्मा डब्ल्यू अपॉन एक्स करके निकलता है। सो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी स्पीड। स्पीड आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर्स की है, सेकंड आपके पास 3 किलोमीटर एंड लास्ट 2 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से स्पीड है। एंड डिस्टेंस कितना है पहले का आपके पास 3 किलोमीटर है, सेकंड का आपके पास 2 है, थर्ड का भी 2 है। तो W अपॉन एक्स करेंगे 3 अपॉन 8 तो आपके पास 0.375 आ जाएगा। 2 अपॉन 3 तो ये आपके पास 0.667 आ जाएगा। 2 अपॉन 2 ये आपके पास 1 के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर है। तो आप निकालोगे सिग्मा W अपॉन एक्स इक्वल टू इसका 0.375, 0.667 एंड 1 प्लस करना है 2.042 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप फार्मूले में डालेंगे सिग्मा W 3.7, सिग्मा W किसके बराबर है 7 के बराबर, 7 अपॉन 2.042 इक्वल टू 3.42 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द कपल परचेज ऑरेंज फॉर वन शॉप एट द रेट ऑफ 2 per kg, सेकेंड शॉप एट द रेट ऑफ 2.50 एंड थर्ड शॉप एट द रेट ऑफ 3। ठीक है 3 per kg एंड फोर्थ शॉप में वो परचेज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3.5 kg। फाइंड द एवरेज प्राइस। इफ द
ही इज परचेज 5 किलोग्राम ऑरेंज फ्रॉम द ईच शॉप। तो पहले तो हम प्राइस लेंगे। अब प्राइस उसका पहले का प्राइस कितना था, जब पहली शॉप पे गया 2 रुपये, दूसरी पे गया तो 2.5, तीसरी शॉप पे गया तो 3 रुपये, जब फोर्थ शॉप पे गया तो 3.50 उसका प्राइस था। अब जो है अगर वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है, क्वांटिटी का मतलब कितना वो वेट लेगा, कितनी क्वांटिटी लेगा या कितना वेट ले रहा है, सो उसका एवरेज प्राइस हमने कैलकुलेट करना है। सो एवरेज प्राइस आपका होता है मनी अपॉन क्वांटिटी, मनी अपॉन क्वांटिटी के हिसाब से हम एवरेज प्राइस निकालेंगे। तो उसका जो वेट है या प्राइस अमाउंट है जिसको हम क्वांटिटी कहेंगे, तो कितना है 5 सब में कितना लेंगे हम 5। क्लियर है। तो आप क्या करोगे एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 2.5, इसका टोटल करते हैं पहले तो हम 10 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके पास 11 आ रहा है। ठीक है, 11 आएगा, वो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2.2, लेकिन हमने 5 से डिवाइड नहीं करना, हमने क्वांटिटी से डिवाइड करना है। क्वांटिटी कितनी 1 2 3 4, तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2.75। तो आपके पास मनी कितना है 11 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास 2.75 एवरेज प्राइस आ जाएगा। अब एक कंडीशंस हम और अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है, इफ द ही परचेज ऑरेंज ₹50 फ्रॉम द ईच शॉप, अगर हर शॉप से वो 50 के हिसाब से लेता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इसका हम हार्मोनिक मीन के थ्रू अगर कैलकुलेट करते हैं, अब हार्मोनिक मीन के थ्रू हम क्या करेंगे, 4 क्वांटिटी है 1 अपॉन पहली शॉप पे उसने 2 के हिसाब से परचेज किया था, दूसरे शॉप में उसमें 2550, तीसरे में 3 रुपए के हिसाब से, एंड फोर्थ में इसने 3.50 के हिसाब से परचेज किया था। तो उसका जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल और कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर के माध्यम से, तो उसका जो आंसर रहेगा वो 2.64 रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो 2.64 रहेगा। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हम देखिए ये हमारे पास जो मैथमेटिकल एवरेज है, फर्स्ट वन हमने अर्थमेटिकल मीन को स्टडी कर लिया, सेकंड हमने जियोमेट्रिक मीन को स्टडी किया एंड हार्मोनिक मीन को स्टडी किया। द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री, तो सबसे पहले है अगर आइटम आपकी इक्वल्स हैं तो आपके पास अर्थमेटिकल मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। दूसरा है अगर जियोमेट्रिक स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, अर्थमेटिकल मीन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन, या तो हम सीधा कर सकते हैं जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ हार्मोनिक अर्थमेटिकल मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिकल मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है वो अर्थमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रहता है। अब नेक्स्ट वन हम इसके अदर जो पोजिशनल सेंटर टेंडेंसी या पोजिशनल जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें दो तरह की एवरेज है। फर्स्ट वन है आपकी मीडियन, सेकंड वन है आपकी मोड। तो इसके फॉर्मूले को हम स्टडी कर देते हैं। सो पहला है आपका मीडियन। मीडियन में भी आपके पास 3 सीरीज है। फर्स्ट वन आपके पास आती है इंडिविजुअल सीरीज। सो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है m इक्वल टू n+1 अपॉन 2 nth आइटम। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, m द साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम। क्लियर है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, तो कंटिन्यूस सीरीज में हम मीडियन का साइज लेंगे द साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम m इक्वल टू l लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इंटरवल। ठीक है, ये रहता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला।
और इसके प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है जब आप किसी 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो आइटम्स को। तो आपके पास अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल का फार्मूला होगा क्वार्टाइल 1 द साइज ऑफ n+1/4 आइटम, क्योंकि फोर्थ इसलिए लिखा कि क्वार्टाइल आपका 4 भाग रहते हैं, फोर्थ आइटम। उसी तरह आपके पास सेकंड केस अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज में इसको लेना है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल 1 किसके बराबर होगा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम एंड या फिर हम इसमें 3n+1 क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो ये होगा 3n+1/4 आइटम। और कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास फार्मूला होगा Q1 का n/4 Q1 इक्वल टू L लोअर लिमिट n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। उसी तरह इसमें अपने Q3 निकालना है तो 3n/4 एंड Q3 L प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई I। क्वार्टाइल के बाद हम डेसाइल की बात करते हैं। डेसाइल का मतलब है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो डेसाइल्स में अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें हम 10 भाग में कैसे लेंगे, माना फॉर एग्जांपल हमने D1 कैलकुलेट करना तो हम लिख लेंगे n+1/10, ठीक है, n+1/10। अगर हमने D3 कैलकुलेट करना तो हम लेंगे 3n+1/10। तो उसी तरह जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होगी, D4 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लेंगे 4n+1/10 करके। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके पास सेम फार्मूला रहेगा D1, सर थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजेस होते हैं इसमें, D1/10 आइटम। अब आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है। सो कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास फॉर्मूला रहेगा D1 n/10 आइटम D1 इक्वल टू L प्लस n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। इसी तरह अगर हम D3 या D2 निकालेंगे तो हम निकालेंगे 3n/10 D3 इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस 3n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। उस तरह हम लास्ट वन परसेंटाइल भी ले लेते हैं। परसेंटाइल का मतलब है 100। तो अगर हम क्वेश्चन में परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो उसके आप P1 लोगे n+1/100 साइज। अगर आप उसी तरह आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फार्मूला होगा n+1 साइज ऑफ n+100 आइटम। उसी तरह आपके पास अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला होगा P1 n/100 आइटम P1 L प्लस n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। तो इस तरह से जो है वो नेक्स्ट हम फार्मूले स्टडी करेंगे। अभी तो आपने जस्ट ओनली अर्थमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को ही स्टडी किया है। ओके।